साथियों, जय सीताराम। देखिए, एक निवेदन है। कहते हैं कि ईश्वर प्यार से रीझते हैं और ईश्वर के साथ प्यार करो, व्यापार नहीं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम यदि किसी संकट में, किसी मुसीबत में आते हैं, तब हमको प्रभु की याद आ जाती है और हम अपने संकटों का निवारण करने के लिए प्रभु से व्यापार कर बैठते हैं। उनसे ये मिन्नत करने लग जाते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, यदि आपने हमारा ये कार्य सिद्ध कर दिया तो हम आपको 1100 का या और जो भी इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, इतना आपके लिए हम करेंगे। तो ये क्या हो गया? व्यापार हो गया। ईश्वर व्यापार से नहीं, प्यार से प्रसन्न होते हैं। हालांकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कि किस भक्त को कौन से समय किस तरीके के सहयोग की आवश्यकता है। ईश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन एक कहावत भी है, बड़े सुंदर कवि रहे हैं कबीरदास जी महाराज। उन्होंने कहा है कि अंतर हाथ सराही के बहरे बाहर ठोक। यानी कि व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट दे करके ईश्वर उसके मानसिक संतुलन को, जो थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से माया में लिप्त होकर के प्रभु से विमुख हो जाता है, उसको थोड़ा सा वो प्रताड़ित करके, थोड़ा सा कष्ट दे करके उसको वो सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतने में ही व्यक्ति घबरा करके ईश्वर से ही धंधा करने लग जाता है, व्यापार करने लग जाता है। और फिर ईश्वर उसकी, हालांकि देखिए, एक पिता जब अपने पुत्र को कष्टमय देख करके परेशान हो सकता है, कष्ट में नहीं देख सकता है, कहने का तात्पर्य, तो बताइए वो तो जगत के पिता हैं, वो जगत भर के पिता हैं। और जगत पिता अपनी सृष्टि को अपने ही बनाए, अपने ही लगाए हुए बगीचों को कैसे उजड़ने दे सकता है? तो थोड़ा सा इस विषय में भी विचार करना है। कहने का तात्पर्य ये कि ईश्वर प्रेम से रीझते हैं, ईश्वर निष्काम भक्ति को पसंद करते हैं। निष्काम भाव से जिसने भी मेरे ईश्वर को, मेरे प्रभु को भजा है, वो निश्चित तौर पर सफल हुआ है। निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बरसने लगी है। निश्चित तौर पर ईश्वर उसको अपना सब कुछ मान करके उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। ये मैं नहीं, ग्रंथ कहते हैं, हमारा साहित्य कहता है, हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर रामचरितमानस में इस विषय की विवेचना की है, प्रसंग लिखा है, चौपाई लिख दी है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। बाबा ने लिखा है कि जो व्यक्ति निर्मल होता है, मन से, कर्म से, वचन से निर्मल होता है, पवित्र होता है, किसी तरीके का कोई छलावा उसके अंदर नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से जो भगवान के शरण में जाता है, भगवान उसकी मदद करते हैं, उसको शरणागति में लेते हैं, उसकी हर तरीके से मदद करने के लिए भगवान तत्पर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति स्वार्थ भाव से व्यापार के तौर पर भगवान की शरणागति होता है, हालांकि भगवान मदद उसकी भी करते हैं क्योंकि भगवान की ही बनाई सृष्टि है, लेकिन वो ईश्वर को प्रिय नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, और भगवान शिव ने रावण को हर तरह से सहयोग प्रदान करने का संपूर्ण वचन भी दे रखा था। लेकिन श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी, या फिर यूं कह दीजिए कि परम ब्रह्म के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी से दुश्मनी लेकर के रावण ने भगवान शिव की कृपा को भी ठुकरा दिया। भगवान शिव उसके ऊपर कृपा करने के लिए अग्रसर नहीं हो पा रहे थे, अग्रसर नहीं हो पा रहे थे महाराज। लेकिन भगवान भक्त की मदद करता है, इसलिए वो रामचंद्र जी से भी अलग रहे
और भगवान की मदद करने के लिए स्वयं शिव रुद्र रूप हनुमान जी महाराज बन करके आए और भगवान की मदद की, और रावण को केवल सांत्वना देते रहे और मदद करते रहे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करते रहे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव ने हनुमान जी महाराज का रूप लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता की। यहाँ से सिद्ध होता है महाराज कि ईश्वर प्यार से रिझते हैं, व्यापार से नहीं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ईश्वर के साथ निष्काम, निष्कपट, निश्चल भक्ति करने का प्रयास करिए। ये ढोंग धतूरा इत्यादि हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मैं आपको इतना चढ़ावा करूँगा, ये चढ़ावा नहीं आप कर रहे हो, भगवान के साथ आप छलावा कर रहे हो। और भगवान के साथ भी नहीं, आप अपने आप में छलावा कर रहे हो। बाकी आप लोग विशेष समझदार हैं। ये साहित्य नहीं बल्कि संस्कारों से भरी हुई एक पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जय श्री राम।